नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के मैदा बबिनगामा पंचायत में। पिछले दिनों यहां से कुछ लोग डीएम साहब के यहां आवेदन दिए थे कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें मुखिया जी के ऊपर भी ढेर सारे आरोप का बौछार था उसमें। तो हम यहां के पब्लिक से जानते हैं कि इसमें क्या सोच रखती है पब्लिक, क्या सोचती है, हम उनसे जानना चाहेंगे। आइए इधर, अरे भाग रहे हैं कहाँ? ये बताइए, मुखिया जी के ऊपर यहीं के कुछ लोग आरोप लगाए और पंचायत में जांच का मांग किए हैं। ये बताइए, मुखिया जी कुछ रुपया भी लेते हैं कोई चीज योजना में मांगने में? कोई चीज में रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं। जोर से बोलिए। आपको कुछ मिला है मुखिया जी की तरफ से? मुखिया जी तरफ से क्या घर में मिला? घर मिला है? घर मिला। घर में रुपया भी मांग किए हैं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। चलिए, घर नहीं मिला, अभी हमको घर नहीं मिला। यानी का एक्टिविटी कैसा है? ठीक है। आरोप तो कुछ लगाया गया है जो मतलब रुपया का कोई योजना करते हैं, उसमें रुपया पब्लिक से डिमांड करते हैं। सही बोल रहे हैं ना? और देखिए इधर कुछ माता जी, हम उनसे भी बात करें। बताइए। मुखिया ठीक है। ठीक है, तो आरोप जो लगाए हैं वो सही है कि गलत है? क्या होता है, मुखिया तो जेल गया, जेल से तो घूर के आया, से नहीं जानते। मुखिया बनने गया, बनने आया है। मुखिया बनने आया है। कोई आदमी पब्लिक कुछ भी करे, कुछ भी हुआ, बढ़िया मुखिया है। आप बताइए। ठीक है। जैसे तो मुखिया सुन रहे हैं कि मतलब गाय के सेट देते हैं, उसमें 5,000 10,000 रुपया मांगते हैं। नहीं देता है। नहीं। तो यहाँ लोग बता रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, आरोप गलत है। और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए चाचा, आप बताइए कैसे है मुखिया जी का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है मुखिया जी का व्यवहार। अगर खराब रहता तो फिर दोबारा मुखिया बन के कैसे आता? तो मुखिया बने हुआ गया, बने हुआ आया। काम के बारे में सुन रहे हैं? काम के बारे में कहीं कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया काम हो रहा है। काम ऐसा लाले ने बना है कहीं से। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, काम में कोई कमी नहीं। आप लोग को पशु शेड और मिला है? नहीं मिला है। हम नहीं लिए। इंदिरा आवास नहीं। शौचालय है। शौचालय मिला है? शौचालय के समय में कोई पैसों लिए थे? जी नहीं, एक पैसा नहीं, कोई नहीं लिए। एक पैसा। चलते हैं और आगे दिखाते हैं। उठाते थे, टुकड़ा हो जाता था। फिर बोल रहा है 3 नंबर ईटा, ओरिजिनल ईटा लग रहा है। 3 नंबर ईटा, 3 नंबर। क्या नाम है आपका? क्या आप 4 नंबर का बोलिए ना। ठीक है, हम बना रहे हैं ईटा, ठीक है। अरे आप पब्लिक हैं, कोई सदस्य है क्या? वार्ड सदस्य है। ये बताइए, 1 साल बीत गया पंचायत चुनाव का, और अभी तक में क्या क्या काम किए हैं आप? अभी तो एक नाली बन रहा है। नाली बन रहा है आपके वार्ड में? वार्ड में, और घर के फार्म दिए हैं, 4 आदमी का पैसा आया अभी तक में। तो एक यहाँ पे आरोप लगाया गया था, डीएम साहब को आवेदन दिया गया कि उसमें आवास में भी कुछ पैसा का डिमांड किया जा रहा है मुखिया जी के द्वारा। सही है या गलत? गलत बात है, कोई डिमांड नहीं, 1 पैसा डिमांड नहीं। कोई इंजाम लगा रहा है, ना मुखिया मांग रहे हैं ना हम मांग रहे हैं। कोई है एक भी बोलने वाला हम पैसा मांग रहे हैं, घूस 1 चवन्नी किसी से नहीं ले रहे हैं। अपना जहाँ तक होता है वहाँ तक करते हैं, ब्लॉक और चाहे गांव के जो काम होता है अपना खुदे करते हैं। न मुखिया जी ये बताइए, वार्ड सदस्य सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं ना? जनता से पूछिए, 1 रुपया किसी को हम घूस लिए या मुखिया जी 1 रुपया किसी को लिया है? उस रोज माइकिंग करवाया वहाँ वीडियो होता है यहाँ, वो भी लठैत के सामने में कि हम लोग टोला मोहल्ला का आदमी है। मुखिया जी एक रोज नाली पर हुल्की नहीं मारने मुखिया जी मांग रहा है किसी से। सामान हम देते हैं, आप लोग बनवा लीजिए जैसे मर्जी हो से। एक रोज नहीं आते मुखिया जी देखने के लिए भी नहीं। आप बताइए चाचा, सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? ये लोग ठीक बता रहे हैं। मुखिया जी कोई रुपया की डिमांड नहीं करते हैं? अच्छा ये बताइए, योजना जो होता है, योजना में धांधली भी होता है यहाँ? योजना में कोई तरह का धांधलियो होता है? चलिए उधर। हाँ बताइए। हम बोले कि जो है गबन है, आप जो भी की मामला वहाँ डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, वो जो भी आदमी थे सब आरोपित खुद हैं। पैक्स मैदा पैक्स का अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष मिनहाजुल जी, वो खुद 7 लाख के गबन में। और जो ये 4 नंबर वार्ड पूर्व वार्ड था, वो भी जो है 2-3 लाख के गबन में है। उसके बाद
एक सुदामा नाम का था, वो भी जो है मेरे पंचायत में वो भी कोई चीज़ का आरोप उस पर भी लगा है। ये खुद आरोपित होकर हमारे गांव के मुखिया को बदनाम करना चाह रहे हैं, समझे। क्या चीज का आरोप है पूर्व के वार्ड सदस्य पे? गबन है, पैसा गबन है। क्या चीज में, किस चीज में गबन है? 7 निश्चय योजना के 7 निश्चय में है। आइए दिखलाते हैं, रोड 18 में योजना दिए, 1 लाख और दोनों मोहिटा टकराओ। करने से क्या मतलब? चलिए नाला नाले में कौन सी क्या पानी है? ये पहले सड़क था, बीच में नाला सोलिंग। पंचायत के कुछ लोग डीएम साहब के यहाँ जाके आरोप लगाए कि मुखिया जी एयरटेल सेट के नाम पे या बकरी सेट के नाम पे रुपया डिमांड करते हैं। ऐसा कुछ है? आपको मिला है सेट? सेट मिला है? सेट मिला है? चलिए, ये लोग आरोप को खारिज कर रहे हैं और हम लोग चलते हैं, थोड़ा सेट भी देखते हैं। चलिए सेट थोड़ा देखते हैं। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं बना? अभी तक इसलिए नहीं बना कि मुखिया जी जो है ना जेल चल गए, काम मुखिया होने वाला जी चल गए। था। हाँ, तो वही मेन है, पंचायत का वही काम करता है। वो जो भी सेठ काम कराएगा पीआरएस की मुखिया जी कराएंगे? पीआरएस कराएंगे तो फिर पीआरएस को पूछा गया तो मुखिया जी साइन करेंगे तभी वो प्रभार में कोई रहेगा ना? प्रभार में थे, उसको 6 महीना के बाद प्रभार मिला, तो 6 महीना के बाद वो बोला जो मुखिया जी का काम होगा हम नहीं छुएंगे, वो जो प्रभार लिया, जो नया होगा वो हम काम करेंगे। वैसे में वो फंसे गए। कहे कि आप शनिचर को चेक ले लीजिएगा, पहले हन्ना वाला नाली ढाल के आइए। बोला ठीक है, शनिचर से पहले इनको जेल भेज दिए, हम चेक दे देते हैं, इसको हम फंसने के लिए क्या फिर दोबारा नाली यही बनाने के लिए पंच थे हम उस टाइम। हाँ, कमेटी के सदस्य होते हैं, प्रबंधन कमेटी के सदस्य थे। चलिए गली चलिए झूठो बोले छो। हम लोग बहुत खुश हैं। मुखिया जी पर जो है ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है डीएम ऑफिस पे जाके। नहीं, झूठ है, बिल्कुल गलत है, झूठ है, झूठ है। जिसका कुछ ना सीखना नहीं पड़ता है, उस में ऐसा आरोप लगाने को चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं जो मिट्टी उट्टी नहीं दिया गया है कि नहीं? हाँ, बालू पड़ा है, मट्टियों पड़ा है, और उसके बाद धस गया पूरा। ऊपर से गिरता है, ऊपर से पानी। रोड ऊंचा बनता है, रोड एकदम नीचे हो गया, रोड ऊंचा बनता है, नीचे बन गया रोड, ऐसे रोड बनता। सर ये देखिए वो बोर्ड, इसी के कारण अभी तक पहले बना कभी नहीं पहले बना। हमारा घर आई है, आई हम कहेंगे पहले बना, रोड बनने के बाद बना है, ये बोर्ड तो बना हुआ है। योजना आप जो पूर्व में किए हैं या नहीं लिए हैं, उसमें एडवांस पैसा आप लिए हैं। चलिए हम सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना। तो अब चूंकि 1 साल हो चुका है, अभी तक में आप लोगों को जैसे भी चाहिए था वो हैंड ओवर टेक ओवर कर लेना चाहिए कानूनन, और नए वार्ड सदस्य को आप प्रभार दे दिए। नहीं प्रभार कैसे हमें क्लियर होगा तब ना प्रभार देंगे, क्लियर होगा तब ना प्रभार। मेरा 1,31,000 का जो MD भलाई किए हुए जिसके कारण मुखिया जी जेल गए हैं, वो अभी तक न 40 मिला 60 मिला। ये 51,000 का है, न 40 मिला 60 मिला। 2 बिना पैसे में वही पैसा से जो पहले पिछले का पैसा था वो बनाया हुआ। और एक बताइएगा इसका, चूंकि अगर मुखिया जी नहीं सुन रहे हैं तो इस चीज का आप बढ़िया सब कुछ दिए हुए हैं, सब कुछ दिए, सारा मेरा कागज है। कोर्ट चल गया सर, मामला कोर्ट में हो गया, ये सब कोर्ट में गया। 20 साल में फरियागा, 25 साल में थोड़े मिलेगा। जो गबन किए हैं उस पर पूछिए। ये तो क्या बोल रहे हैं? जैसे ये जो भी किए, ये फाइल लगा के दे दिए, उसी पर हमको आरोप लगा। वो चल गया कोर्ट निगरानी के अंदर, उसमें BDO साहब, जिला पदाधिकारी ने डिनाई कर दिया कि इस पर हम लोग कुछ, जब डिसीजन आएगा तभी कुछ होगा। लेकिन उससे पहले 2018 में जो 1,31,000 लिए, 2.5 लाख 3 लाख का चेक रोड पर दिए, ये क्यों नहीं क्लियर हुआ? उसी में फंसा हुआ, उसमें नहीं है। पहले डिलेट है, कैसे MD कैसे हुआ? MD से कोई मतलब, हम प्रशासनिक नहीं हुआ, चेक कैसे है?
नहीं सुनिए, इस योजना या उस योजना पर ना ही कोई प्रशासनिक है और ना ही सरकार के द्वारा 1 रुपया निकला। हम जेल चल गए, उसके बाद उप मुखिया जी बने मुखिया, उनसे तो इनको लेना चाहिए। वो भी मांगे हमको। बात खत्म हो गया, वो चल गया। वीडियो साहब भी उस पर हाथ उठा दिए, कहे कि योजना वो है ही नहीं कहीं, और जो पैसा दिए उसको नहीं डाले, जहाँ नहीं दिए हुआ का चेक चाहिए हमको। जो 18 में गवन में है, वो रिकवरी अभी तक नहीं है। इसके कारण वार्ड सचिव शिक्षक है जो गांव के बच्चा को रो रहा है। अगर केस होगा तो डीएम साहब बोले हैं कि अगर केस होगा तो दोनों पर होगा, जो चेक काटा है, जिसका चेक पर साइन है, जिसके हम मौजूद वार्ड सचिव के कारण मेरा हाथ ऐसे है। बात समझिए, लोग बोल रहा होगा ना, तो हम सोचे सर अफसर अपना वहीं से जब ऑडिट होगा तो आप लोग रिकवरी करवाइएगा। एक चीज बताइए, आप दोनों आदमी हैं, दोनों आदमी इसी गांव के हैं और दोनों आदमी इसी गांव के हैं, इसी जगह के, और जनता के लिए दोनों आदमी चुने हैं, चुने गए हैं दोनों आदमी। नहीं, अभी नहीं है। आप थे उस समय और ये भी थे, उस समय दोनों आदमी थे ना। अभी नहीं। आप दोनों आदमी के झंझट के कारण मैं जो यहाँ मामला देख रहा हूँ, ये 2 आदमी के बीच है। ये पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच का मामला नहीं है, ये मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ। और सुनिए ना, आप मेरी बात को सुनिए। और आप दोनों के चक्कर में कोई तीसरा आदमी, उसमें अगर बेगुनाह आदमी घसा जाए, किनको शोभा देगा? मुखिया जी बताइए। सुनिए सर जी, सुनिए ना, आप ही से आपका कहना सही है। हम रात को भी यही बात सोचे। हमको जेल आने के बाद भी पूछिए, कोई से भी पूछिए, हम चूचा नहीं किए, हम काम पर बिजी हो गए, लेकिन ये फिर हमको जगा दिए। हम कल शपथ किए कि आप गांव में काम हमको नहीं करना है, इसलिए नहीं करेंगे कि हम काम सरकार का रुपया रिटर्न होगा। क्या करेंगे लास्ट में? हम कितना दौड़ते रहेंगे डीएम को? काम होनी चाहिए, लेकिन सही होना पहले हम जो है सर जी, हम काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा के 15वीं में काम करते हैं। अभी तो सरकार का नियम है सर, अभी 15वीं योजना में सरकार पहले रुपया नहीं देती है, ऑन जियो टैग है, हर एक के मोबाइल में एस्टीमेट आ जाएगा। कोई भी दे एस्टीमेट, आप कोई बड़ी चीज नहीं है, और ना बोर्ड, आप सब मोबाइल ऐप्स पर आ जाएगा। जो योजना कितना का MB हुआ कोई भी देख सकता है। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ आप काम खराब कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। जनता यहाँ आपका सारा चीज बोल रही है, मैं उस पर नहीं। सुनिए आप, सुनिए आप, सुनिए ना, मेरी बात को समझ लीजिए। मेरा कहने का ये मतलब हुआ, गांव के विकास के लिए चाहे आप हो चाहे आप हो, दोनों आदमी उसी के लिए है ना। और ये बताइए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में क्या गाइडलाइन था? 7 सदस्यीय कमेटी बनाने का, और उसमें समाज की भागीदारी के लिए। और आप दोनों आदमी के झगड़ा के कारण जो समाज के लोग आपके साथ, जो आप दोनों आदमी कदम से कदम मिला के चलिए, उसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाया गया कि समाज में कोई दिक्कत नहीं हो उसके लिए। और आपके कारण उस कमेटी का कोई मेंबर, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, वो 1 रुपया का आपका दोनों आदमी में से किसी का वो नहीं जाता। सर एक चीज और सुनिए सर, बोलना चाहिए, वो बोलेंगे। अभी दिक्कत है इसमें, आपके कारण आपका अगर वार्ड सचिव चला जाए कहीं, ये तो समाज के लिए सही नहीं है। और इसमें आप दोनों आदमी मिलकर पहल कीजिए, मेरा ये कहना है, पहल करके इसको खत्म कर लीजिए। हम तो चाहते हैं। अब मुखिया जी बोले 4-5 नंबर ईटा लगा रहे, गलत काम करिएगा ना तो काम करने नहीं देंगे। पीछे सामने बोला हम 10 नंबर ईटा लगाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। कहे 2-4 गो दलाल को रखते हैं, बोलने दीजिए, इसका जवाब देंगे। दलाल है, उसको दे दिया, उसको 1000 रुपया दे दिया, उसको 60, वही काम उसी को रखेगा ये काम करने। पूछे उनके मुंह पर कहे जो काम बढ़िया होना चाहिए, ऐसा बोला हम 10 नंबर ईटा लगाएंगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। पूछे उनके सामने मुंह पर कह रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए आप मेरा लीजिए, रुके मेरा लड़का हमको भी पूरा करने दीजिए। तारीफ रख ले। चौक पर बोला कि तनी वो बच्चा है 16-17 साल का, हम कहे छोटा बच्चा को नहीं रखेंगे। 4 दिन जबरदस्ती रह गया, 1000 रुपया लिया, हम दे दिए। चौक पर बोला कि अगर ये बच्चा नहीं रहता ना काम नहीं देवो खड़ा है। देखिए बच्चा रहेगा, मुखिया जी जेल जाएंगे। ये बताइए, ये योजना जो आप कर रहे हैं, इसमें कितना नंबर ईटा का एस्टीमेट है? सुन लीजिए सर जी, ये जो योजना है 15वीं से योजना हो रहा है, अभी हम स्टार्ट किए हैं, और ये ईटा 1 नंबर हम लोग लगा रहे हैं। और क्या बोलना चाहते हैं और पूछिए, हम बतला रहे हैं।
एस्टीमेट में ईटा कितना नंबर है? एस्टीमेट में ईटा जो रहता है, ईटा रहता है, एस्टीमेट में 1 और 2 नहीं लिखा जी रहता है। नहीं, उसमें रहता है क्या? आप मुखिया जी ये बात मत बोलिए। ईटा में तो लिखा हुआ उसमें लिखा रहता है किस क्वालिटी का ईटा लगाना है। अब हम पब्लिक से बात करते हैं, ये बताइए कितना नंबर ईटा यहाँ लग रहा है? बताइए ईटा यहाँ पे जो लगा रहा है कितना नंबर ईटा लग रहा है? 1 नंबर ईटा 1 नंबर ईटा लग रहा है। चलिए पब्लिक को यहाँ इस योजना से हाँ बताइए। 2 नंबर ईटा 2 नंबर ईटा है। बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए, जो बोलना है बोलिए। 2 नंबर ईटा है। रोकथाम भी हुआ, लेकिन मनमानी के हिसाब से 2 नंबर ईटा कर रहे हैं। ईटा थोड़ा दिखाइए तो। ईटा लीजिए, चलिए ईटा लीजिए। ये जानना चाहते हैं कि जो आरोप लगाया गया है उसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि जो आरोप उसमें लगाया गया है उसमें कहा गया है कि कैटल शेड के नाम पे 5 से 10 हजार रुपया लिया जाता है। यहाँ पे कोई लाभुक है वैसा कैटल शेड वाला? एक हम 2018-19 में वार्ड नंबर 4 को 7 निश्चय योजना के तहत लक्ष्मी शाह से लेके मंगनू घर तक योजना दिए थे। उसमें जो है 1,31,000 रुपया हमने चेक काट के 60% दिए। वो पैसा निकासी हो गया, उसका काम नहीं हुआ, ना ऑडिट उसके कारण हो रहा है, जिसके कारण एक मजबूल वार्ड सचिव है जो पढ़ रहा है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो गवन है। एक नाला और है हन्ना घर से लेके हारून घर तक रोड पर, उसमें हमने लगभग 2.5-3 लाख रुपया दिए हैं। उसी तरह अधूरा नाला है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2 योजना हो गया। ये चीज बताइए कितना पैसा आप दे दिए? 60% एस्टीमेट का ध्यान नहीं है, उसका 60% कैश दे दिए। 60% दे दिए, उसके बाद भुगतान आगे का नहीं हुआ है। कैसे होगा? जब उसका MB बुक आएगा, मेजरमेंट आएगा, तब ना हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 60% देने के बाद फुल्ली 100% हमको काम चाहिए, इंजीनियर का MB बुक चाहिए, उसके आलोक में पेमेंट होता है, जो कि नहीं हुआ। 60% 4 साल से गबन में है, ना वहाँ धरातल पर कुछ है और ना ही कुछ है। बोले और योजना बोले ये योजना जो है 2011 में समिति अंश से मनरेगा के तहत हम नाला बनवाए थे। ये अभी जो सामने आप देखें उसमें क्या काम कर दिया गया है। 7 निश्चय योजना के तहत नाला निर्माण PCC ढलाई का कार्य है, जो कि फाइल मेरे पास है। उसमें मरम्मती नाला का नहीं है, उसमें पिछला पैसा भी नाला का जोड़ के ही निकाल दिया वार्ड सदस्य। सुनिए ना मुखिया जी, एक चीज होता है 7 निश्चय का पैसा आप ही लोग भेजते हैं। हाँ भेजते हैं। पहले आप एस्टीमेट प्राकलन आता है, सारा चीज प्रोसेस होता है, उसके बाद पैसा आप देते हैं। तो उस समय आप कहाँ थे जब अगर कोई योजना पहले से बना हुआ है, उसी योजना पे आप दोबारा पैसा कैसे भेज दिए? कौन में सुन लीजिए, हम जो है उसमें डाले पैसा 60%, तो नाला के लिए थोड़े डाले हैं। ये बाद में क्या काम किए, एस्टीमेट बनवा के ये क्या किए जबरदस्ती, पता है आपको? हम जेल जो गए हैं, ये अगर ओरिजिनल मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो कुरान पकड़ लें। अगर ओरिजिनल मुसलमान ही होंगे थोड़ा सा भी, तो कुरान शरीफ छुप कहे कि मनोज चौधरी कोई पैसा दिए थे। मनोज चौधरी को सुबह ही चाय पिए मेरे यहाँ चौक पर, 2:30 बजे का टाइम लिए कि मुखिया जी ब्लॉक आइए, काम है। मुखिया जी को कोई भी फ़ोन करके बोलेगा जाएंगे। जब ये 2:30 बजे फ़ोन किए तो हम इनका फ़ोन नहीं उठाए। कन्हैया कुमार को उप मुखिया हाजीपुर को बोला, तनी मुखिया को बोला दो। वो फ़ोन हमको किया दूसरे गांव का उप मुखिया, तो उसको 1 घंटा का टाइम। जैसे हम गए वीडियो कॉल ऐसे बैठाया, गाड़ी पर चल दिया, जो कि उसमें स्वतंत्र गवाह के जरूर। डायरेक्ट हमको बख्तियारपुर होटल में भर रात रखा। ये थे, इनका बेटा था, एक और लड़का था वहाँ पर, जो कि नियम है केस में ऑन स्पॉट वहाँ पर विजिट होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी मुसलमान है तो कुरान उठा ले। जब मनोज को 10,000 रुपया हाथ में दिए होंगे तो हमारे पूरा खानदान ने महिला में इस्तीफा दे देंगे। बोलिए, इतना धोखा मुखिया के साथ नहीं होना चाहिए। क्या बताइए? सामने पूछ रहे हैं। अगर आपके सामने बात बता रहे हैं, बतलाइए। ये बताइए कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक ही जगह तो मामला कोर्ट का है। बताइए, आप कोर्ट का हो गया? कोर्ट का अब कोर्ट हो जब गया। एक्टिविटी इंटरव्यू में आया था, रिकॉर्डिंग है, बाज़ाब्ते सब कुछ है, वो तो कोर्ट का मामला। वो ऐसे किसी को नहीं हमसे भी एक लाइन रंगे हाथ पकड़ाया गया, रंगे हाथ। और उसके बाद जो है मेरा 2 योजना किया हुआ MB। आप जो नाला उला के बारे में चर्चा किए थे, हाँ, पूछिए। नाला पब्लिक कोई आपत्ति नहीं पब्लिक, हाँ, इनको पर्सनली पब्लिक की इसी के वजह है, पब्लिक इसी के वजह से होता है 2 नंबर काम।
पब्लिक तो चला जाएंगे करके, इनको तो कुछ लगेगा नहीं, झेलना तो हम लोग को पड़ेगा। हमारी बात है, हम तो आवाज उठाएंगे ही, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहे हैं और उठाते रहेंगे, चाहे रहें या नहीं। ये बताइए इसमें भ्रष्टाचार सर एक दिया हुआ है जिसका 60 या 60% MB बुक भी दिए हुए हैं, सब कुछ करा, उसमें 1 रुपया नहीं दिए। अभी सामने में रोड है, एक फेबर ब्लॉक है, एक ढलाई है, दोनों देखा जाए जिसके कारण, उसी के कारण गया फटे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। जो नाला का चर्चा कर रहे थे मुखिया जी, मुखिया में तो हम जांच करवाएंगे, अभी तो जा रहे, आप चले जाए, हम लगाएंगे जांच। इसके लिए नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जांच होनी। ये अभी प्लास्टर कर दिए हैं ना, ईटा तो 1 नंबर नहीं, इसकी गारंटी। सुनिए, 1 नंबर तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ, 1 नंबर मीठा पार्टी। देखिए एस्टीमेट जब बनता है ना, तो पूरे पंचायत में एक भी बोर्ड नहीं है, जबकि मानवाधिकार कहती है कि पहले बोर्ड लगाया जाए। बोर्ड लगा के एस्टीमेट दिखा के उसके बाद उसके हिसाब से काम होता है, समझे। बोर्ड लगा के बताइए क्या बोल रहे हैं। 5 साल ये भी काम करवाए थे, गली में पूछिए। चलिए बोर्ड दिखाते हैं, हमारा बोर्ड दिखाते हैं, यहाँ भी बोर्ड दिखाते हैं। पहले बोर्ड लगा के पहले ये भी देखा हो। कटल